आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम बीए पाठ द्वितीय संस्कृत साहित्य पेपर प्रथम इसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। तो जो बीए पाठ द्वितीय का पाठ्यक्रम है उसमें हमारे सुखनासोपदेश सम्मिलित है। इस सुखनासोपदेश का हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ये सुखनासोपदेश महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी का अंश है। कादम्बरी के पूर्वार्ध में राजा तारापीड़ के महामंत्री आचार्य सुखनास के द्वारा राजकुमार चंद्रापीड़ को युवराज्य अभिषेक की पुण्य वेला पर दिया गया महत्वपूर्ण उपदेश है, जो इस सुखनासोपदेश में संकलित है। ठीक है ना। सुखनासोपदेश में हम देखते हैं तो सुखनास ही एकमात्र पात्र है जो उपदेश देता रहता है। प्राचीन काल में राजतंत्र परंपरा में राज्याभिषेक आदि के अवसर पर इस प्रकार के उपदेश दिए जाते थे, जिनमें राजाओं के कर्तव्य, धर्म, अधिकार एवं आने वाले संकटों से सावधान रहने की प्रेरणा एवं उचित उपाय होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी संबंध में उन्होंने जो सुखनास हैं उन्होंने उपदेश दिए हैं। तो जिसमें एक तो गुरु उपदेश का महत्व है, युवावस्था में उत्पन्न होने वाली मानसिक विकृतियाँ एवं उनसे होने वाली जो हानि है उनका वर्णन है। इसके अलावा लक्ष्मी की विशेषताएं हैं। राज्य शासन में धूर्तों, पाखंड एवं चाटुकारों के घृणित कार्यों मंतव्यों का वर्णन है। और युवराज अभिषेक के पश्चात राजा के द्वारा करणीय कार्यों का उपदेश है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो लक्ष्मी की विशेषताओं के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, और हम आगे अब आज का जो प्रसंग है वो हम आज देखते हैं। तो देखिए अब क्या है कि अब राज्य शासन में जो होने वाली जो परिस्थितियां हैं या उस समय क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है और किस तरह से उसका अभिषेक किया जाता है, और राज्य शासन में धूर्त, पाखंडी और चाटुकार किस प्रकार से राजा को प्रभावित करते हैं, राजा के अंदर किस प्रकार गुणों के स्थान पर अगुण आ जाते हैं, बुराई आ जाती हैं, उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो देखिए तथा ही अभिषेक समय एव एषां मंगल कलश जलैव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम अग्नि कार्ये धूमेनेव मलिनीक्रियते हृदयम् प्रोहित कुशाग्र सम्मार्जनीभि अपह्रियते शांति उष्णिष्पट्य बंधनेन आच्छाद्यते जरागमन स्मरणम। ठीक है ना। आगे आत्रपत्र मंडले वापसार्यते परलोक दर्शनम चामर पवनई अपह्रियते। देखिए आगे चामर पवनई अपह्रियते सत्यवादिता वेत्रदंडैव उत्सार्यते गुणा जय शब्द कल कलैरिव तिरस्क्रियते साधुवादा ध्वज पटल पल्लविव परामृश्यते यशः। तो देखिए तथा ही अभिषेक समय, तथा ही जैसे कि अभिषेक समय। तो देखिए अभिषेक समय, राज्याभिषेक के समय एव ही एसाम इनका, इन राजाओं का। ठीक है ना। मंगल कलश जलई एव, मंगल कलश जो मांगलिक कलश हैं, मंगल में घड़ों के, जलई जो जल हैं उनके जलों से, इब मानो प्रक्षाल्यते धो दी जाती है, धोई जाती है, दाक्षिण्यम
जो उदारता नाम का गुण है वो। जैसे कि राज्याभिषेक के समय ही मंगल कलशों के जल से ही मानो इनकी जो उदारता या दक्षिण नाम का जो गुण है वो धो दिया जाता है। ठीक है, आगे अग्नि कार्य धूमेन एव, अग्नि कार्य धूमेन, यज्ञ के धुएं से ही मलिनी क्रियते हृदयम, मलिन कर दिया जाता है, मैला बना दिया जाता है हृदयम, जो हृदय है। तो मानो अग्निहोत्र या अग्नि कार्य के धुएं से ही मानो इनका जो हृदय है मलिन बना दिया जाता है। जो पहले से हृदय स्वच्छ है उसको मानो इसमें मलिन बना दिया जाता है। ठीक है, आगे पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी अपहृयते शांति। पुरोहित, जो पुरोहित है उनकी कुशाग्र, कुशाओं की, अग्र सम्मार्जनी भी, नोक रूपी झाड़ुओं के द्वारा, है ना, अपहृयते हटा दी जाती है शांति, जो इनकी क्षमाशीलता है, सहनशीलता है, क्षमा है वो। तो मानो पुरोहितों की कुशाओं की नोक रूपी झाड़ुओं से ही मानो इनका क्षमा रूपी गुण हटा दिया जाता है। आगे उष्णिस पट्ट बंधनेन आच्छादते जरा आगमन स्मरणम। उष्णिस, उष्णिस जो उष्णिस है, पगड़ी है, उसके बंधेन कपड़े के बांधने से, आच्छादते एवं मानो आच्छादते ढक दिया जाता है, जरा आगमन स्मरणम, जरा बुढ़ापे के आगमन का स्मरण याद। तो मानो पगड़ी जो उष्णिस होती है उसके बांधने से ही मानो उनका वृद्धत्व, जो वृद्धावस्था है उसके आने की स्मृति ढक जाती है। और आतपत्र मंडलेन अवसार्यते परलोक दर्शनम। आतपत्र, आतपत्र छत्र जो है, मंडलेन उस मंडल के द्वारा, मानो अपसार्यते दूर कर दिया जाता है, परलोक दर्शनम, परलोक का दर्शन। तो मानो छत्र मंडल के द्वारा ही इनका परलोक दर्शन रोक दिया जाता है। और चांवर पवने इव अपहृयते सत्यवादिता। चांवर पवनी, चांवर पवनी जो चंवर की मंद वायु है उससे अपहृयते, अपहृयते हटा दी जाती है, सत्यवादिता, सत्यवादिता सत्य बोलने का जो गुण है वो। ठीक है ना। तो मानो चंवर की मंद पवन के द्वारा सत्य भाषण रूप गुण इनका हर लिया जाता है। और बेत्र दंडई उपसार्यते गुणा। बेत्र दंडई, बेत की डंडियों से, छड़ियों से मानो उत्सार्यते हटाए जाते हैं गुणा, जो गुण हैं। तो बेत की छड़ियों से के द्वारा मानो समस्त गुण हटा दिए जाते हैं। ठीक है। और जय शब्द, देखिए जय शब्द कल कलई इव। जय शब्द जो जय जय की आवाज है, जयकार शब्द की कल कलई इव, कोलाहल से, इव मानो तिरस्क्रियन्ते, तिरस्कृत किए जाते हैं, दबाए जाते हैं, साधु बाधा, शुभ वचन। और मानो जयकार के कोलाहल से जो शुभ वचन है वो तिरस्कृत कर दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं। और ध्वज पटल पल्लवैव परामृशते यजय।
यस है ध्वज पटल, ध्वज जो पताकाएं हैं उनके, पटल पल्लवई उनके कपड़ों के पल्लों के द्वारा, मानो परामर्शते यज है, परामर्श से पोंछ दिया जाता है, यस है जो यस है, अर्थात पताकाओं के कपड़ों के जो पल्लो हैं उनके द्वारा मानो यश पोंछ दिया जाता है। ठीक है ना। तो एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। जैसे कि राज्याभिषेक के समय ही मंगल कलशों के जलों से ही मानो इनकी उदारता धो दी जाती है, अग्निहोत्र के धुएं से ही मानो इनका हृदय जो पहले से स्वच्छ है वो मलिन बना दिया जाता है, पुरोहितों की कुशाओं की नोक रूपी झाड़ुओं से ही मानो इनका क्षमा रूपी गुण हटा दिया जाता है, पगड़ी बांधने से ही मानो वृद्धत्व यानी बुढ़ापे के आने की जो स्मृति है वो ढक जाती है, और छत्र मंडल के द्वारा मानो परलोक दर्शन रोक दिया जाता है, चंवर की मंद पवन के द्वारा सत्य भाषण रूप गुण हर लिया जाता है, बेंत की छड़ियों के द्वारा मानो समस्त गुण हटा दिए जाते हैं, और जय जयकार के कोलाहल से मानो शुभ वचन तिरस्कृत कर दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, पताकाओं के कपड़ों के पल्लों के द्वारा मानो यश पोंछ दिया जाता है। ठीक है ना। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। और इसमें थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, वो देख लीजिए कि अभिषेक समय, तो अभिषेकस्य समय, अभिषेक समय षष्ठी तत्पुरुष। आगे मंगल कलश जलई, मंगलाय कलशा, मंगल कलशा, तेषाम जलानी मंगल कलश जलानी, तई मंगल कलश जलई। ठीक है ना। आगे देखिए, अग्नि कार्य धूमेन इव, अग्नि कार्य धूमेन इव, अग्नि कार्यम, अग्नि कार्यम तस्य धूमे, अग्नि कार्य धूमे, तेन अग्नि कार्य धूमेन। ठीक है। आगे उष्णिस पट्ट बंधनेन, उष्णिसम एव पट्टबंध है, उष्णिस पट्टबंध है, तेन उष्णिस पट्टबंधेन। ठीक है। आगे चामर पवनी, चामराणाम पवना, चामर पवना, तई चामर पवनी। ठीक है। आगे अपह्रियते, अपह्री लट, बेत्र दंडई, बेत्राणाम दंडा, बेत्र दंडा, तई बेत्र दंडई। ठीक है। आगे उत्सार्यन्ते, उत श्री लट, साधु बाधा, साधुर अयम इति लोक बाध है, ते साधु बाधा। ठीक है। आगे ध्वज पट पल्लवई, ध्वजनाम पटा, ध्वज पटा, षष्ठी तत्पुरुष, तेषाम पल्लवा ध्वज पट पल्लवा, तई ध्वज पट पल्लवई। आगे परामृश्यते, परामृश लट, पूछा जाता है। ठीक है ना। तो हो गया क्लियर आपको। तो इसको आप एक बार देख लें, पढ़ लें। ठीक है ना। एक बार इसका मनन कर लें तो आपको याद हो जाएगा। बहुत सरल है, कोई परेशान नहीं है। ठीक है ना। एक बार आप इसको देख लें। तो जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।